हमारी कहानी एक गांव में शुरू होती है जो दूर दूर तक फैले खेतों के बीच बसा हुआ था। यह गांव बहुत पुराना था। इसकी धड़कन सदियों पुरानी परंपराओं की तरह चलती थी। गांव वाले सीधे सादे लोग थे जिनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस सादगी के नीचे डर की एक धारा बहती थी। बुजुर्ग रात में घूमने वाली आत्माओं की बातें करते थे। उनकी फुसफुसाहटें हवा में तैरती रहती थीं। गांव के बाहर एक कुएं के भूतिया होने की फुसफुसाहटें थीं। ये जंगल के बीचों बीच अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव वाले कुएं के आसपास अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते थे। वे कहते थे कि जो भी अंधेरा होने के बाद उसके पास जाने की हिम्मत करता था, वो कभी वापस नहीं आता था। वो कुआं डर का एक स्रोत था, एक ऐसी जगह जहां डर जड़ पकड़ लेता था और फलता फूलता था। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को वहां से दूर रहने की चेतावनी दी थी। वे बदला लेने वाली आत्माओं और परछाई में छिपी रहने वाली बुरी शक्तियों की कहानियां सुनाते थे। गांव वालों में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही जिज्ञासु था। उसका मन जंगली हवा की तरह बेकाबू था। राजू अपना दिन खेतों में घूमते हुए बिताता था। वो बड़ी बड़ी आंखों से बुजुर्गों की कहानियां सुनता था। उसका दिल डर और उत्साह से धड़कता था। एक दिन राजू ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने जंगल में जाने का फैसला किया। चलते चलते उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भर गई। जंगल रात की आवाजों से जीवंत था। कीड़े चहचहा रहे थे, उल्लू हूंट रहे थे और चमगादड़ ऊपर उड़ रहे थे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक था, लेकिन राजू आगे बढ़ता रहा। आखिरकार राजू उस जगह पहुंच गया जहां कुआं था। यह नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कुआं बहुत पुराना और टूटा फूटा था। उसकी पत्थर की दीवारें टूट रही थीं और उसकी लकड़ी की बाल्टी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। कुएं के आसपास की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। राजू को लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसका दिल पकड़ लिया हो। वो हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ा। उसने कुएं के अंधेरे में झांका। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। राजू डर के मारे पीछे हट गया। उसका खून जम गया। उसे कुएं से भारी सांसें लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। राजू गांव की तरफ भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो गांव के चौक में हांफता हुआ घुस गया। वो गांव वालों के सामने ठोकर खाकर गिर पड़ा। गांव वालों ने डर और अविश्वास के मिश्रण के साथ राजू की कहानी सुनी। उन्होंने रात भर खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। राजू फिर कभी नहीं दिखा। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि कुएं की आत्माओं ने उसे ले लिया है। उन्होंने कहा कि उसकी जिज्ञासा ही उसकी मौत का कारण बनी। भूतिया कुआं डर और खौफ की जगह बना रहा। परछाई में छिपे खतरों की एक निरंतर याद दिलाता रहा।